हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम टू माय वाईटी चैनल ट्रेड विद सैम पर, जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करते हैं। मंडे मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है उसके लिए। नेक्स्ट वीकली, ये न्यू डे है तो वीकली मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है उसके ऊपर बात कर लेंगे। आज ऑल ओवर मार्केट ने कैसा बिहेव किया है, क्या ऑल ओवर जो 2 दिन एक पॉजिटिविटी रही एंड सेकेंड 2 दिन जो आने वाले 4 दिनों में, मतलब मैं बातें कर रहा हूँ, 2 दिन मार्केट पॉजिटिव रहा, 2 दिन नेगेटिव रहा, तो इसके पीछे क्या चेंज हो सकता है। न्यूट्रल है मार्केट, क्या अपनी जो ट्रेंड है किस तरफ किस दिशा में दिखा सकता है आने वाले वीक में। ऑलराइट, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज वगैरह होगी तो उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। फिलहाल आज अगर आप ध्यान से देखोगे, जब से यूएस मार्केट्स या फिर यूएस में ट्रम्प की जीत हुई है, उस दिन मार्केट फ्लो का जो बुल्स का एकदम बुल रन था, उसके प्रीवियस डे बुल रन चल रहा था, बट उसके तीसरे दिन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट डे मार्केट में फॉल। ऑलराइट, और जो क्लोजिंग थी वो भी बहुत अच्छी नहीं थी, 24,200 के आसपास थी। आज मार्केट में ऑप्शन बायर्स के लिए बहुत ज्यादा आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली सेकेंड हाफ में। अगर आप ध्यान से देखोगे तो सेकेंड हाफ में भी बिल्कुल ही अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। फर्स्ट हाफ की अगर हम बात करें तो फर्स्ट हाफ में अगर आप पहली कैंडल देखोगे 9:15 की, तो अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने आपको बताया था अगर 180 टूटता है तो थोड़ा बहुत मार्केट और नीचे जा सकता है 24,080-100 तक। तो वही लो रहा इसका, मार्केट का डे लो ऑल ओवर। यहां से पंप करना शुरू किया, वापस से ऊपर एक अच्छा पंप था जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था कि मार्केट इतना जल्दी यहां से एक पंप कर जाएगा। ऑलमोस्ट अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक हैमर कैंडल बनी और हैमर कैंडल से ही ऑलमोस्ट इसने 184 से 194 पॉइंट लगभग गेन कर लिए, है ना। अगर ये गेन कब वैलिड माना जाता, जब मार्केट ऑल ओवर इसको होल्ड करके रखता है या मार्केट 24,100-200 के ऊपर ही रहता, है ना। ऊपर ही रहता कहने का मतलब है जो क्लोजिंग है वो प्रीवियस क्लोजिंग के ऊपर देता, तब तो ठीक था। बट जो प्रीवियस क्लोजिंग थी उसके भी नीचे आज क्लोजिंग दी है। प्रीवियस डे भी यही किया था, उसके आज भी इसने प्रीवियस लो के जो प्रीवियस क्लोजिंग थी ऑलमोस्ट 24 से 194 के आसपास, आज 24,109 के आसपास दी है। तो दिन ब दिन 2 दिन वापस से ही नीचे आने की कोशिश कर रहा है। तो क्या हम ट्रैप हो चुके हैं या हो रहे हैं, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका एग्जैक्ट रीजन मुझे नहीं पता कि मार्केट बॉटम पर है जहां से मार्केट ने उठने की शुरुआत की थी, यहां से बाइंग क्यों नहीं आ रही है। और उसके पीछे रीजन ये हो सकता है कि मार्केट में हो सकता है कि उतने एफिशिएंट बायर्स ना बचे हों। अब मंडे मार्केट देखते हैं क्या रह सकता है, क्योंकि आज का दिन तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं रहा, न्यूट्रल रहा। नेगेटिव भी नहीं कहेंगे, न्यूट्रल ही कहेंगे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने आपको 24,000 का लेवल दे रखा है। 24,000 के नीचे मार्केट ने जिस दिन क्लोज किया था मैंने आपको बताया था मे बी अगला दिन पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि ऐसे लेवल्स के नीचे जब मार्केट जाता है वापस एक पंप करने जरूर आता है। वैसा एक पंप देखने को मिला 2 दिन से, लेकिन अब आखिरी 2 दिन में मार्केट वापस से नीचे आने की कोशिश कर रहा है और 2400 के आसपास है। अगर 24,000 के नीचे वापस से इसने क्लोजिंग दी तो मे बी वापस से एक डाउन ट्रेंड टाइप शुरुआत हो सकती है, बट आपको वेट करना है 24,000 के नीचे जाने के लिए, है ना। अब मार्केट इतना वॉलेटाइल है कि आपको अपना डिसीजन बार बार चेंज करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो पिछले 2 दिन मार्केट ने ऑलमोस्ट 1.5-2-3-4% का करेक्शन दिया अपसाइड में एंड वापस उतनी क्लोजिंग नीचे में दे दी 2 दिन के अंदर अंदर। कहीं ना कहीं वॉलेटिलिटी बनी हुई है और आपको आपकी जो साइकोलॉजी है वो कहीं ना कहीं हिट होती है ऐसे चार्ट्स को देख करके, है ना। आज हालांकि फर्स्ट हाफ में ही बहुत ज्यादा मौका नहीं मिला, सेकेंड हाफ में बिल्कुल नहीं मिला। अगर आप ध्यान से देखोगे तो थोड़ा बहुत पॉजिटिव, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, यही करता रह गया। फर्स्ट हाफ में थोड़ा बहुत यहाँ वॉलेटिलिटी में मिला भी होगा तो मिला होगा, बाकी तो ऑप्शन बायर्स के लिए आज कुछ खास था नहीं, है ना। फिलहाल कल का दिन या मंडे का दिन कैसा हो सकता है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगर लो ब्रेक होता है 24,106-110 का, एक्सपेक्ट करके चलना कि 24,80 तक जा सकता है। इसके नीचे 24,60 तक, क्यों, क्योंकि जो लो है यही लगा है। अगर 24,080 के नीचे टिकना शुरू कर देता है वॉल्यूम के साथ, तो आपका जो टारगेट है वो 24,020 का रहेगा, मार्क माय वर्ड्स। 24,000 दूसरा टारगेट, 24,000 कहने का मतलब है 23,970 या फिर 23,980 के आसपास। और ये इंपॉर्टेंट एक जोन रहेगा या इंपॉर्टेंट एक एरिया रहेगा, इतना एरिया मैं बता देता हूं आपको। ये एरिया एक इंपॉर्टेंट जोन रहेगा क्योंकि मार्केट यहां से पंप करने की कोशिश कर सकता है। अगर इसके नीचे निकलता है तो 23,900 पहला जो जोन रहेगा वो, दूसरा 850, 23,800,
मार्केट ने इसी बीच पंप लिया था। प्रीवियस चौथे दिन की मैं बात कर रहा हूँ, लगभग 4 दिन पहले की मैं बात कर रहा हूँ, चौथे दिन की। मार्केट ने यहां से पंप लिया था तो मे भी वापस से एक पंप ले सकता है। अगर इसके नीचे क्लोजिंग देना शुरू कर गया तो मार्केट वापस से एक लो नया क्रिएट कर सकता है, ध्यान रखिएगा, है ना। क्योंकि डॉलर इंडेक्स बढ़ने के कारण रुपीस थोड़ा सा वीक हो रहा है, एफआईआईज का इनफ्लो हो नहीं रहा है, आउटफ्लो ही हो रहा है मार्केट से। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ये मार्केट में सिचुएशन गड़बड़ चल रही है। 2 दिन तो सही लगा कि रैली हो गई। और एक मेन चीज और कि फेड के जो इंटरेस्ट रेट है वो कहीं ना कहीं कट होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसा कुछ होगा तो आने वाले मीटिंग में और पता लग जाएगा, फिलहाल तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। और अपने आरबीआई गवर्नर साहब ने भी ये चीज क्लियर कर दी है कि अभी तो फिलहाल ऐसा कोई चांसेस है नहीं कि हम रेट कट्स करेंगे। तो मार्केट में बैंक्स वगैरह की, वैसे भी बैंक निफ्टी वगैरह की हालत थोड़ी सी खराब है। बैंक निफ्टी देखोगे ज्यादा वॉलेटाइल है, बट ऑल ओवर देखोगे एट द एंड ऑफ द डे इसकी भी क्लोजिंग जो है नीचे ही आई है प्रीवियस क्लोजिंग के। ऑलराइट, लेवल्स की अगर हम बात करें तो हमने लेवल्स बता दिया है। दूसरी चीज ये कि आज एसबीआई का रिजल्ट आया। एसबीआई का रिजल्ट तो पॉजिटिव था, बट उतना कुछ खास फर्क पड़ा नहीं आखिरी टाइम पे मार्केट ने। या फिर एसबीआई की मैं बात करूं तो ऑल ओवर 28% का ऑल ओवर प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर देखने को मिला है। फिलहाल लेवल सिंपल है दोस्त, अगर 24,000 के नीचे टिकने लगता है तो फिर टेंशन वाली बात रहेगी। जब तक 24,000 के ऊपर है तब तक टेंशन बिल्कुल मत लो, है ना। मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी भी बता रहा हूं। ऑप्शन चेन की बात कर लेते हैं या देख लेते हैं। 24,100 के आसपास थोड़े बहुत पुट राइटर्स हैं, 24,200 के आसपास हैं, 24,000 के आसपास हैं, बाकी तो और कहीं देखने को मिल नहीं रहे हैं। कॉल राइटर्स की बात करें तो कॉल राइटर्स ऑब्वियस सी बात है 2400, 24,200, 24,300 सब पे भरे पड़े हैं और बहुत ज्यादा कहीं नहीं है। 24,200 के आसपास थोड़े बहुत, हाँ, वास्ट अमाउंट में है। तो वेट करना, अगर अपसाइड में इसको जाना है तो 24,220 के आसपास इसको निकालने देना या 24,170 निकालने देना, तब एक अपसाइड का मूव क्रिएट कर सकता है। ऑलराइट, बात करते हैं दोस्त बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, इसको हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। अगर ये बढ़ने की कोशिश करेगा तो मे बी बढ़ सकता है। यस, मार्केट में बैंक निफ्टी में खासकर वॉलेटिलिटी थी और आपको मौके भी मिले। मौके क्यों मिले? निफ्टी में उतना कुछ खास मौका मिला नहीं, बट फर्स्ट हाफ में, सेकंड हाफ में बैंक निफ्टी में दोनों में मौके मिले। ऑल ओवर क्लोजिंग नीचे आई है, उसमें कोई दो राय नहीं है। क्लोजिंग नीचे आई है, मार्केट का जो ट्रेंड है वो थोड़ा बहुत नेगेटिव ही चल रहा है। पिछले 2 दिन पॉजिटिव चला। 2 दिन पॉजिटिव की बात क्या करें, एक ही दिन पॉजिटिव चला, फिर दूसरे दिन साइड वे, तीसरे दिन नेगेटिव है, चौथे दिन भी आज नेगेटिव ही प्ले कर रहा है। बात करते हैं मार्केट में, अगर बैंक निफ्टी में क्या चीजें हो सकती हैं, तो निफ्टी के मुकाबले थोड़ा सा वीक चल रहा है और फेड वगैरह के भी ऐसी कोई न्यूज नहीं आई है जो कि इसको पॉजिटिव रोल प्ले करे। आरबीआई तो वैसे भी पिछले कितने महीनों से मैं बात करूं तो वो अनचेंज ही रेट कर रख रहा है अपना, उसमें कोई चांस ही नहीं है कि रेट कट करे वो। ऑलराइट, ऑल ओवर बेसिकली हो भी चुका है, एक बार फेड ने रेट कट कर दिया है, बट आरबीआई चेयरपर्सन ऐसा कुछ करने की सोच नहीं रहे, है ना। लो इसका 51,500 का लगा है, जो कि एक सुटेबल लो है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 51,500 के नीचे इसका जो नेक्स्ट टारगेट रहने वाला है, वो अगर बड़े पर्पज से देखें या बड़े माइंडसेट से देखें तो 51,000 के आसपास इसका नेक्स्ट टारगेट रहेगा। 51,000 मतलब यहां कहीं पे, यस, इस जोन के आसपास, है ना। अब मार्केट एकदम से डायरेक्ट आ जाता है या थोड़ा बहुत वेट करके आता है, वो आने की कोशिश जरूर करेगा, लेकिन क्या सिचुएशन बननी चाहिए? 51,500 के नीचे मार्केट टिकना चाहिए। 51,410 के नीचे क्लोजिंग देना शुरू कर दे या फिर और थोड़ा नीचे क्लोजिंग देना शुरू कर दे तो 51,000 एक इजी मूव रहेगा। नेक्स्ट और नीचे आने की कोशिश कर सकता है, जितना आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। अपसाइड की मैं बात करूं तो, अगर शॉर्ट साइड की मैं बात करूं, शॉर्ट साइड का मतलब शॉर्टर टाइम फ्रेम के लिए 51,600 अगर निकालता है तो इजी मूव रहेगा 670 का, इजी टारगेट रहेगा। थोड़ा बहुत आप प्ले कर सकते हो। 670 के ऊपर निकलने देना अगर बड़ा टारगेट चाहिए तो, कहीं ना कहीं 750 के आसपास, इसके ऊपर 860 के आसपास। और मैं ये जितने भी रेजिस्टेंस आज लगाए मैं उसी की बात कर रहा हूँ और सिंपल है ये सारी चीजें। 940 52,000 तक जा सकता है, 52,000 के बाद 52,057, 52,150 के आसपास मार्केट जाता हुआ नजर आ सकता है। और 52,000 से ही कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस लेता हुआ मार्केट नजर आया है बैंक निफ्टी में।
थोड़ा बहुत कंसर्न की बात है कि एक क्रूशियल जोन से मार्केट थोड़ा बहुत फॉल होता हुआ नजर आया है। ऑलराइट, ऑप्शन चेन देख लो जल्दी से। ऑप्शन चेन देख लोगे तो चीजें थोड़ी सी क्लियर हो जाती हैं और आपको समझने में आसानी हो जाती कहीं ना कहीं। अगर रिफ्रेश हो जाती थोड़ा सा तो ज्यादा अच्छा था। वेल, आई थिंक रिफ्रेश होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर रिफ्रेश नहीं होती तो हम कोशिश करते हैं कि बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन अगर इस पे दिखा पाए, वरना फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं ऐसे ही बता देता हूं। बैंक निफ्टी में मोस्ट प्रॉब्ली अगर आप ध्यान से देखोगे तो 52,000 के आसपास कॉल राइटर्स भरे पड़े होंगे। एंड नेक्स्ट 52,900 या 850 के या फिर 51,800 के आसपास भरे पड़े होंगे। ध्यान रखना, कोशिश करना कल के दिन या मंडे के दिन कोई न्यूज वगैरह आ जाती तो बहुत अच्छी बात है। गैप अप या गैप डाउन होता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर गैप डाउन हो जाता है तो थोड़े से चांसेस बिगड़ते हुए नजर आएंगे। गैप अप हो जाता है तो फिर मार्केट वापस से इसी जोन में ट्रेवल करता हुआ नजर आ सकता है। ऑलराइट, कहां से कहां तक? 52,000 से 51,500 तक कोशिश करना, यहीं तक रह सकता है। अगर गैप अप होता है, 52,000 ब्रेक होता है तो फिर एक अच्छी बात रहेगी कि मार्केट और ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। अगर 52,000 के अंदर ही रहता है तो फिर ये इसी के अंदर साइड में मोमेंटम प्ले कर सकता है, जैसे पिछले 2 दिन से कर रहा है। ऑलराइट, फिलहाल डिस्कशन यही है, बहुत ज्यादा चीजें चेंजेस नहीं है। हाँ, हालांकि आज बहुत ज्यादा मोमेंटम नहीं हुआ है और कंफ्यूजिंग भरा दिन रहा है, क्योंकि हम एक्सपेक्ट करके चल रहे थे कि मार्केट में थोड़ा बहुत करेक्शन आएगा, वापस एक स्ट्रेंथ गेन कर लेगा, बट अभी मार्केट का जो मूड है वो करेक्शन वे में चल रहा है और इसको हमें समझने में अगर थोड़ा भी टाइम लगा तब तक मार्केट वापस से और नीचे आ सकता है। तो थोड़ा सा जल्दी हमें समझना पड़ेगा कि मार्केट में एक करेक्शन चल रहा है और बहुत स्लोली चल रहा है। कहीं ना कहीं अगर हम समझते हैं मार्केट नीचे आ रहा है, वापस से थोड़ा बहुत ऊपर चला जा रहा है, लग रहा है पॉजिटिव मोमेंटम हो गया, वापस से नीचे आ रहा है, क्योंकि हमने वो मोमेंटम पॉजिटिव वाला पूरा देखा है। 26,000 26,300 तक देखा है मार्केट जाते हुए। ऑलराइट, जो टारगेट हमारा 23,000 का था इस साल का, वो 26,000 तक गया है। कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बुलिश मोमेंटम हुआ है, मार्केट ओवरबॉट है, ओवरबॉट सिचुएशन में है। कहीं ना कहीं इसको थोड़ा सा वीक होने का या फिर थोड़ा बहुत करेक्शन बनता है। ऑलराइट, फिलहाल डिस्कशन यही है। वीडियोस पसंद आती हो तो लाइक करना मत भूलना। मंडे मार्केट देखते हैं क्या होता है। और मैं हमेशा कहता हूं हर वीडियो में कि हम लेवल्स का वेट करते हैं, लेवल कोई ब्रेक होता है उसके ऊपर हम डिसीजन लेते हैं, सिंपल सी बात है। रेजिस्टेंस ब्रेक होगा ऊपर जाने की कोशिश करेंगे, सपोर्ट ब्रेक होगा नीचे जाने की कोशिश करेंगे। वेल, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।